ईरान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना था। मशरिक़ वस्ता में फैलाया गया अमेरिका का जासूसी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जासूसी निज़ाम कहाँ कहाँ तबाह किया गया, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका का जासूसी निज़ाम मशरिक़ वस्ता में कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कहाँ कहाँ ईरान ने ताक ताक कर वार किए और इस जासूसी निज़ाम को तबाह किया? ये बिल्कुल एक मुसल्लस की तरह से CIA ने डिज़ाइन किया हुआ था। आपने अगर अमेरिकन डॉलर देखा तो उसके पीछे एक पिरामिड बना हुआ है, और वो पिरामिड भी इसी तरह से मुसल्लस है एक। और इस मुसल्लस में जो है उन्होंने अपना CIA का सिस्टम बनाया, यानी एक ऑफिस इनका इसराइल में था, एक सऊदी अरब में था और एक मुत्तहिदा अरब अमारात में। ये 3 ऑफिस जो थे ये बाकायदा एक नेटवर्किंग की तरह काम करते थे, और जितना खलीज में ऑपरेशन है अमेरिका का उसको देखा करते थे। अब बात समझने की ये है कि जिन 3 जगहों पर जो वजारत दिफा के कम्प्लेक्स पर हमला हुआ था इसराइल में, वो CIA का इस रीजन का हेड ऑफिस था। अच्छा, उसको तबाह किया। उसके बाद अगला हमला होता है अमेरिकन एम्बेसी पर सऊदी अरब में, 2 ड्रोन्स गिरते हैं। और मैंने कल आपके साथ वीलॉग करते हुए बताया था कि उसमें रिकॉर्ड जला है, वो क्या है, बिल्कुल काफ़ी ये आम खबर नहीं थी कि इसमें रिकॉर्ड जला है। ये खबर अहम क्यों है, वहाँ पर भी CIA का दफ्तर था, और इसकी तस्दीक जो अब मीडिया ने कर दी। अच्छा चलें, अब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि 10वें माले पर एक CIA का ऑफिस बना हुआ था, जो कैमोफ्लेज था, एक कंपनी का ऑफिस था जिसके अंदर CIA एहलकार काम करते थे। वहाँ पर भी ताक कर शायद 136 जो है कामाकाजी ड्रोन जो है वो लगा, और उस पूरे ऑफिस को जलाकर राख कर बात दिया। मुकम्मल करें, मेरा एक सवाल है, मैं आप ज़रूर करें। ये सारा सिस्टम जो है जिस तरह से ऑपरेट हो रहा था वो ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। अब अमेरिका के लिए इस जासूसी नेटवर्क को दोबारा बनाना ज़रा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ईरान अपने तमाम अहदाफ सेट कर चुका है और पिन पॉइंट कर चुका है कि कहाँ कहाँ पर अमरीकी हैं। इस हद तक है कि वो जो होटल्स अमेरिकन के हवाले थे या जहाँ अमेरिकन ठहरते हैं उसकी निशानदही भी ईरान के पास है। आपके सवाल से पहले सिर्फ एक बात बता दूं कि इस वक्त भी पासदारान इनकलाब के साथ तावन के शक में खलीजी ममालिक में 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। आप ईरान का नेटवर्क भी चेक करें कि उसने कैसे नज़र रखी हुई थी। गो हम समझते रहे कि ईरान पर पाबंदियाँ हैं और वो निकल नहीं पा रहा है उनसे बाहर, लेकिन एक एक रिपोर्ट उसके पास ही कहाँ कहाँ कौन कौन सा दफ्तर है। और उसने सबसे पहले अमेरिका के दिमाग को हिट किया जो कि CIA कहलाती है कि उसका दिमाग है जो सारी प्लानिंग करता है। उसने अपनी वॉर प्लानिंग का आगाज़ ही CIA ऑफिस तबाह करने से किया है। आप अंदाज़ा करें आगे चलकर वो क्या करने वाला। बिल्कुल आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि आखिर ईरान तक इतनी मुस्नद रिपोर्ट कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुबह भी आपसे बात की थी चाइना और रशिया, क्योंकि ये जो मोसाद है या CIA है या KGB है या अमेरिका या चाइनीज़ है, ये एक दूसरे की भनक रखते हैं, यानी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। ये कोई इसमें बैद नहीं है। CIA वाले रॉ पर नज़र रखते होंगे, रॉ वाले जो है मोसाद पे नज़र रखते होंगे, मोसाद वाले ये सारे आपस में दोस्त भी हों तब भी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और एक दूसरे की कार्रवाइयों को के पीछे लगे रहते हैं। इनके जासूसों के मुतल्लिक जासूसी की जा रही होती है, इनके ऑफिस के मुतल्लिक भी जासूसी की जा रही होती है। जब एक कंपनी बनाई जाती है तो उसी वक्त पता चला लिया जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और फिर उसके पीछे जो है जासूस, अब मैं नाम कहना नहीं चाहता, एक जानवर की तरह सूंघते हुए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट जो डाटा है ना वो उसको छेड़ते हैं ना उसको तंग करते हैं, मौका आने पर उस पर वार करते हैं। और ये वार जो है, इसी वार में जो ईरान अमेरिका वार है, ये किया गया। पहला हिट ही उन्होंने CIA के ऑफिस को किया और उसकी बुनियादी वजह यह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस जंग के मुतल्लिक जो जो डाटा था वो CIA ऑफिस में इकट्ठा किया जा रहा था, और CIA ऑफिस में इकट्ठा होने वाला ये डाटा जो था ये इंतहाई कीमती डाटा है। इसमें बहुत सारे राज खलीजी ममालिक के भी होंगे, बहुत सारे राज अरब ममालिक के भी होंगे, बहुत सारे राज ईरान के मुतल्लिक भी होंगे। ये सारा डाटा जला दिया गया है। ये जो ताक का निशाना लगाया, जो 10वें माले पे आग लगी, वो तकरीबन 1.5 दिन नहीं बुझी, इतनी ज़बरदस्त आग थी। इसी तरह अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जब ये आग लगी, जो 2 ड्रोन गिरे, तो मैंने आपसे कहा कि यार ये रिकॉर्ड वाला मामला क्यों सामने आया है, तो वहाँ बहुत सारा रिकॉर्ड जला। तो आपने मुझे कहा था ये पासपोर्ट हैं और वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था
कि अगर रिकॉर्ड की खबर बाहर आई है तो फिर ये खुफिया रिकॉर्ड हो रहा है। आज ही आ गई खबर कि ये CIA का ऑफिस था। आमिर भाई, ये कितनी बड़ी एम्बेसी, सिर्फ 2 छोटे छोटे ड्रोन और इतनी बड़ी तबाही। देखिए, तबाही इतनी बड़ी नहीं हुई। ये अगर कहें कि पूरी की पूरी एम्बेसी ख़त्म हो गई, ये पहली बात तो ये है। पूरी की पूरी एम्बेसी नहीं खत्म दो हुई, कोनों रिकॉर्ड जला, कई लोग मारे गए। 2 कोनों में ये लगा है। एक वो रिकॉर्ड रूम की जानिब लगा है ड्रोन इसका, और दूसरा जहाँ पर आप इतला देखें कि पता था कि किस कोने में रिकॉर्ड रूम है और वहाँ पे ही मुझे ये इससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये है कि ये जो शाहिद ड्रोन है ये रुक क्यों नहीं पा रहा है। एक तो रुक नहीं, क्या चीज़ है। शाहिद 136 कामाकाजी ड्रोन है, रुक नहीं पा रहा है और डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए मैंने सुबह एक व्लॉग भी किया कि यार ये $20,000 की चीज़ है, इसको मारने के लिए $4 मिलियन का पेट्रियाट चलाना पड़ता है। कितना वो भी एक नहीं चलाना पड़ता, कई चलाने पड़ते हैं। कोई उसको लगता है, कोई नहीं लगता, कोई वैसे ज़ाया हो जाता है। इसमें क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से ये लो प्रवास करते हुए बिल्डिंगों के दरमियान में से। अब आप एक बड़ी अहम बात यह है कि एक तो वो लो प्रवास करता है, दूसरा बड़ी स्लो प्रवास करता है। ऐसे लगता है जैसे कोई ड्रोन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोई परिंदा है प्रवास। हाँ, ऐसे ही है। इसकी जो असल चीज़ है वो इसकी ज़मीन के करीब होने की परवाज़ है। देखें, पेट्रियाट एक मिसाइल है जो हवा में आने वाली चीज़ों को करता है, और अगर बिल्डिंग के दौरान में कोई दरमियान में कोई चीज़ चले। अब आपने दुबई वाली फुटेज देखी है, बिल्डिंगों के दरमियान में से चलता वो अपनी बिल्डिंग तक पहुँचा है। यानी उसने ऐसे ही लगता है जैसे कोई परिंदा प्रवास। अगर आप उसको इंटरसेप्ट करना चाहेंगे तो आपका मिसाइल हो सकता है किसी और बिल्डिंग पे भी लगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये हिकमत अमली ईरानियों ने कहाँ से सीखी। पासदारान इनकलाब के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हुई, कैसे वो अपने ड्रोन्स जो हैं अपने मुतल्लिका जगहों पर पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। हाँ, ये बात ठीक है कि CIA को मेरा ख्याल है कि इस 52 सदी में, ये 75 सालों में बड़ी शिकस्त हुई है कि उसके 3 ऑफिस जो कि अहम तरीन ऑफिस हैं, जहाँ से बैठकर वो सोच रहे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट क्या पूरी आपने हरमज़ को भी कंट्रोल करेंगे, वो तबाह बर्बाद हो गए। ये अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सेटबैक है। मुझे लगता है कि अब तक का CIA का यह सबसे बड़ा नुकसान है। अब तक का बड़ा सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, CIA के एजेंट्स पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन CIA के ऑफिस पर इस तरह से हमला और ताक कर हमला होना, जलाए जाना, ये बड़ा उनका नुकसान है। और इसी पर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है तिलमिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते थे कि मैं सऊदी जो सफारत खाना है उसका बदला लूंगा, वो कह रहे हैं दुबई वाले हमले का भी बदला लूंगा। आप देखें ना, चेक करें इनको, बाकी जगहों पे कुछ नहीं है। उसने नहीं कहा कि बरीन में जो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर गया उसका बदला लूंगा, उसने कहा दुबई वाला बदला लूंगा और सऊदी अरब वाला। यहाँ पे इसका मतलब रिकॉर्ड के साथ साथ लोग भी बहुत मरे हैं। मरे भी होंगे। देखें, अगर पासदारान इनकलाब ये 650 का फिगर दे रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे फ़ौजी हों। फ़ौजी नवीयत के लोग भी हो सकते हैं, यानी फ़ौज के मुख्तलिफ अदारों के साथ जो लोग काम करते होते हैं वो भी काम करते हैं। दूसरा, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो लोग काम करते हैं, गार्ड्स हैं, वो भी तो उन्हीं में से होते हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन ये फिगर बहुत। लेकिन उसके अलावा गार्ड्स के अलावा कुछ सिविलियन लोग भी तो काम करते हैं ना एम्बेसीज में। हाँ, जैसे वीज़ा सेक्शन में काम करते हैं, जैसे मिलिट्री अताशीज़ हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो तो एम्बेसी के अंदर काम करने वाले बेशतर लोग CIA के होते हैं। हर एम्बेसी में उस एजेंसी के लोग ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बड़ा सीक्रेट और सीक्रेसी वाला काम है जो कि वो कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन इतलात से आपको आगाह किया और ये भी बताया कि कैसे और किस तरह CIA के ऑफिस को निशाना बनाया और कितने लोगों की हलाकत हुई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।